कभी भी पत्थर आ सकता है भाई, पूरा लैंडस्लाइड का एरिया है ये। जय बोले। हर हर महादेव, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा। बाबा अमरनाथ की गुफा और हम दर्शन करके आ चुके हैं। जय बोले मित्रों, हम वापस जा रहे हैं। ये जो लंगर है खाया था। जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोले। ये वाला लंगर है, भंडारा है, और हमने यहीं से बस था और हम यहाँ रुक रखे थे। यहाँ हमने सामने से जमा करे थे और यहीं भैया जी को बैग और फोन दे दिए थे। बोले मित्रों, दर्शन हमारे हो चुके हैं। अब हम बालटाल वाले रूट से वापस जा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर देखना। आपको बालटाल वाला रास्ता भी दिखाएंगे और जर्नी तो भाई दिखाएगा ही। लाइक क्या कुछ हो रहा है, फन तो रहेगा ही। ये हमारे पास 2 फन एलिमेंट है। एक फन एलिमेंट हाय करो, अरे रुक जा यार। ये देखो हमारे फन एलिमेंट, जीजा जी हाय करो। एक फन एलिमेंट ये रहे, तो बस इनकी हंसी देखने के लिए जुड़े रहे। और लुक, इतनी हाइट पे झंडा लगा रखा है और यहाँ बहुत सारी पीक ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है, मतलब बाबा ऊपर से देख रहा है। चौड़ी कद का मतलब लाइक हट्टा कट्टा आदमी कोई देख रहा है, ऐसा लगता है। इतनी ये यहाँ से लाइन शुरू हुई है और ये पूरी वहाँ तक बस मोबाइल जमा करने के लिए है। हमने तो भंडारे वालों को दे दिए थे, हम तो जमा करें 5 मिनट में आगे। ये पूरी लाइन मोबाइल जमा करने वालों की है। जय बोले। ये रहा पंचतरनी वाला रूट और ये है बालटाल वाला रूट। और यहाँ पे लोगों ने कुएं वगैरह, मतलब ये ड्रम रख रखे हैं, इसमें गर्म पानी होता है। एक बाल्टी का प्राइस है वो 100 रुपए। हमें तो पापा जी गर्म पानी से नहाए थे, हम तो सारे नीलगंगा में ही डुबकी लगानी थी, तो नीलगंगा में डुबकी भी होगी ठंडे पानी में, और रील भी आएगी भाई। 60 डुबकी लगाई है मैंने 3 बारी, मतलब 3 बारी गया और एक बारी में जो लास्ट बारी वाली थी उसमें 60 डुबकी लगाई है। तो भी मिलेगी जेन्युइन, एकदम मजा आएगा। बाकी नज़ारा भोले की नगरी के आपको दिख ही रहा है, और भाई तो दिख ही रहा है। लॉन्च के अंदर चले जाऊं, चला जाओ। नहीं मेरी तो चिंता है ही नहीं, कहीं जाए चले जा, चले जा कह रहे, चले जा। मैं क्या एवलॉन्च के अंदर चले जाऊं, कह रहे चले जा, बताओ चले जाऊं। अरे देखो ये है भाई जी, भोले की नगरी में आप एक बार आ जाओ, खाने खूने का, रहने रूने का सब भोले देख लेंगे अपने आप। जो भंडारे वगैरह हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ जो है स्टेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो नीडीज हैं उनको, कोई साधु संत है जो कोई नीडी है उन्हें वो स्टे भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और भंडारे तो यहाँ पे चल ही रहे हैं। और अभी जो एवलॉन्च की ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, ये नीचे एवलॉन्च ही है पूरा ये, और बर्फ जमी पड़ी है। लोग अभी आपको नॉइज भी आ रहा होगा, ये पूरा आगे एवलॉन्च जमा पड़ा है। ये रहा मैसिव एवलॉन्च, बियर ग्रिल्स वाली वायु आ रही है, इसके से पानी भी आ रहा है और जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, क्या बोलूं। और ये कितना ह्यूज है भाई, कितना ह्यूज है, बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा। ये बर्फ है पूरी, ये बर्फ है। क्या बोले। ये पहले वैली इतनी डीप नहीं थी, ये मतलब ये थोड़ा ऊपर से ही था, ज़्यादा वो डीप नहीं थी ये वैली। पूरे में एवलॉन्च जो होता था, लाइक बर्फ होती थी, तो स्नो के ऊपर ही टेंट के गद्दे वगैरह लगते थे और उसमें ही आते थे। तो उस टाइम भी स्नो के ऊपर ही थे, मतलब जो टेंट्स लग रखे थे 2022 में, स्नो के ऊपर ही टेंट लगा देते बिछा के, यहीं स्टे होता था। फिर 2022 में जो फ्लड आया उसमें बहुत लोग मर गए और बह गए यानी, और मतलब 2-3 साल बाद तक भी उनकी बॉडीज यहाँ से मिली थी। 1 महीने बाद, यानी 1 महीने, आज 15-16 हो रखी हैं, अगली 15-16-20 तक यहाँ स्नोफॉल हो जाएगी और ये जगह बंद हो जाएगी। तो ये जो अमरनाथ यात्रा है वो 1 महीने के लिए चलती है, वरना कोई क्यों ही बंद करे, मतलब गवर्नमेंट श्राइन बोर्ड क्यों ही बंद करेगी यात्रा, क्योंकि यहाँ के टेरेंस स्नोफॉल अलाउ ही नहीं करती कि आप यात्रा कर लो। हाई एल्टीट्यूड पे लाइक बारिश वगैरह की कोई गारंटी है, कभी भी बादल फट सकता है। अभी बारिश हो ही रही है, ड्रिजलिंग चल गई है। और लाइक यहाँ पे
बारिश होगी तो पानी चारों तरफ से ही आएगा पहाड़ों से, तो एस्केप कहाँ होएगा, आदमी बहेगा ही। तो इसलिए स्टे बंद कर दिए यहाँ पे। ये पूरा लैंडस्लाइड ही तो रखा है, ये जो नीचे है। और स्टे कहाँ बनेंगे, हमारे यहीं स्टे बनेंगे। तो बारिश बुरिश हुई हम भी वहीं बह जाएंगे, तो इसलिए यहाँ स्टे प्रोहिबिटेड। ये पूरा लैंडस्लाइड ही हो रखी है, छोटी छोटी जो बजरी है रोडी है। हेलीपैड भी है, लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री का है। 2022 के बाद हेलीपैड भी यहाँ से मतलब चॉपर भी आना बंद हो गया। आदमी बाय फुट आएगा या खच्चे से आएगा या पालकी से आएगा। मतलब ये जो हेलीकॉप्टर वाला होता है जैसे केदारनाथ वगैरह में, तो वो नहीं है यहाँ पे। पहले था, अब नहीं है। ये हेलीपैड जो है ये आर्मी यूज़ करती है, मतलब जब भी इन केस ऑफ इमरजेंसी और एनीथिंग, लेकिन ये वैसे नहीं है पब्लिक के लिए। और यहाँ पे लाइक देखो डिवोटीज नहाते हुए, नहीं हो रहा किसी को हाइपोथर्मिया। भाई नंगे पैर जा रहा है त्रिशूल लेके। आस्थाएं, मन्नतें, विश्वास सब कुछ पूरा हो जाता है। फिर पैदल नंगे पैर भी चले जाता है। 10-15 किलो का त्रिशूल भी एक हाथ में लेके, 20 किलो का, मुझे तो पता नहीं, लेकिन पीतल का था। तो 10-15 किलो तो लगा ही लो, तो भी एक हाथ में चला जाएगा और बिना रुके चला जाएगा। भोले की भक्ति, भोले की शक्ति। बम बम भोले, जय भोले। अब हम खाएंगे दही बल्ले, डोसा और गोलगप्पे। शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आता तो है, कहीं भी रखो मतलब बैठो और लेट जाओ ऐसे। करनाल वालों से अभी हमने दही बल्ले खाए हैं। मैंने तो 2 बटकाए हैं, इन्होंने एक बटकाया है। तो हम चलते हैं। बढ़िया जेन्युइन वो था दही बल्ला, मीठा एकदम और नरम सा, दही भी खट्टी नहीं थी। साल पर ये दिल्ली वालों को भंडार लगा रखा है लोग। चाहिए क्या आपको? वड़ा पाव मिल जुआ, बम मिल जुआ, सांबर इडली मिल जूगी, पाव भाजी वो भी मिल जूगी, तंदूरी रोटी वो भी मिल जूगी, चाप वो भी मिल जूगा, रुमाली रोटी वो भी है, कुलचे छोले हैं, कड़ी है, खीर है, सेवियां हैं, बर्फी है। चाहिए क्या आपको? सब है। डोनट, ब्राउनी, पेस्ट्रीज सब है। डोसा, सैंडविच, सूप, चाय। यूबोन का चार्जिंग पॉइंट भी लगा रखा है और बारिश शुरू हो चुकी है थोड़ी सी तेज। सब कुछ है भंडारों में, आप बस सोचो। दूर तक 1-2 किलोमीटर हो गया, मैं 1.5 किलोमीटर का 2 किलोमीटर के अराउंड हो गया। और यहाँ पे भी स्पीकर्स लगे रखे हैं, आपको हर पॉइंट पे अपडेट करते हैं कि कहाँ सामान रखना है, क्या कैसे है, बारिश हो रही है, जल्दी चले जाए एंड ऑल। दे कीप ऑन अपडेटिंग यू। रास्ते में एक और ऐप लॉन्च आया और ये पूरा यहाँ तक कनेक्टेड है, नीचे तक ही था ये पूरा। ये अमरनाथ यात्रा के लिए तोड़ा होगा यहाँ से पूरा। ये देखो ना, ये भी एवलॉन्च ही है, पूरा ऐसा आया हुआ है ये ह्यूज। और एवलॉन्च में से ठंडी ठंडी हवा आती है, वो तो चीज़ ही अलग है। ये एवलॉन्च साफ इन मशीन्स ने, तभी हम यहाँ ऐसे चल पा रहे हैं। ये रास्ता BRO और इंडियन आर्मी की वजह से ही ठीक है, इस कारण हम चल पा रहे हैं, वरना जो यहाँ के टेरेंस है यहाँ चलना ये बहुत मुश्किल है। हैमस्टर जैसा लग रहा है थोड़ा, चूहा नहीं है ये। सारे इसको कैप्चर करने के लिए रुक गए। बोले कि चलो, जय हो जय हो, चलो। ये है काली माता मंदिर की मूर्ति, तेरा मंदिर। और ये लास्ट व्यू संगम टॉप से, ये लास्ट व्यू संगम टॉप का, उधर से आए हम। बाबा अमरनाथ के आखिरी दर्शन, मतलब अब तो मुड़ ही जाएंगे, ये लास्ट पॉइंट है। तो चलो, ये पूरा ही क्लाउड से कवर हो गया। ये रहा व्यू और ये रहा रास्ता। दिस इज मच बेटर भाई, मतलब यहाँ पे आपका जूता अच्छे से ग्रिप कर लेगा, उस पर ग्रिप ही नहीं है कुछ, तो ऐसे फिसल फिसल के जा रहा है। चलें, विजिट अगेन, हैप्पी जर्नी, धन्यवाद। ये भोले की नगरी का पानी है, यहाँ का TDS सही ही रहेगा।
हम नीचे जा रहे हैं तो ये चढ़ाई क्यों है यहाँ पे? बाल टाल पे चढ़ाई क्यों है फिर यहाँ पे? चीटी क्या है ये? सुंदर सा वाटरफॉल, यहाँ पे चद्दर लगा रखी है, कोई ज्यादा फ्रैंक ना हो वाटरफॉल के पास जाके। और नीचे पानी मिल रहा है इसका, ये बादल में ढक चुकी है पूरी पहाड़ी, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे भैया चलो, एक्टिवली लैंडस्लाइड हो रही है बारिश के कारण। लोग छोटी छोटी वर्जियाँ आ रही हैं। यो गर्मी हो, जय भोले। बना हुआ शिवलिंग कहते हैं, वक्त में ही सच्चा शिव बसता। भोले हर घर भोले, जय भोले जय भोले। मन में विश्वास हो तो भोले हर जगह है, हर जगह। प्रोन एरिया है, सारे में हो रखा है, इधर भी इधर भी इधर भी। लुक, सारा ताजा लैंडस्लाइड है। मेरे हिसाब से खच्चर भी आ गए हैं। चलो भक्त श्री अमरनाथ जी में, भोलेनाथ की तलाश में। थोड़ी मेहनत अपने हाथ की, बाकी कृपा भोलेनाथ की। जय भोले। रास्ता सही था, मतलब बारिश हो रही थी, कीचड़ था लेकिन डिसेंट था, ग्रिप थी शूज पे। कीचड़ मोटे वाला गारा नहीं था, खच्चर के कारण गारा आ गया मोटा मोटा। मतलब इतनी लेयर तो कीचड़ की होती है भाई। वाली जगह थी जहाँ उड़ रही थी, बारिश के कारण ये गारा बन चुका है। अरे दिक्कत दे रहा लोगों को चलने में, फिसल रहे हैं लोग। 4-5 किलोमीटर के बाद एक और हेलीपैड दिख रहा है, ये भी आर्मी वालों का ही है, वही यूज़ करते हैं। और ये पहलगांव वाले रास्ते की फील आ गई है। भाई क्या है ये, क्या है ये? जय बोले जय बोले। ये देखो भाई, ये बालटाल में ये एज अ एम्बुलेंस रोल प्ले कर रही हैं। ये जिप्सी HP नंबर CH नंबर खड़ी उतराई है ये। बहुत ही ज़्यादा लुक, ये है फोन से दाग, बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन है ये फोन। चप्पल में चल रहा है, चल रहा है। तो भाई शूज़ वगैरह थोड़े से ही वियर करके आए, क्योंकि यहाँ कीचड़ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बारिश ऐसे हो जाती है तो हो जाता है, और एक खच्चर वालों में और कर दिया। टुक अ ब्रेक एट अमरनाथ रेस्ट शेल्टर। चलते हैं अभी 2-4 मिनट में। ये तो भाई अग्गी ही चले गए, वो नहीं रुके। ये लोग आ रहे होंगे पीछे, उनका इंतजार करते हैं, फिर हम भी चलते हैं। अराउंड यहाँ से 4.5-5 किलोमीटर रह रहा है, तो ट्रैक चल ही रहा है। और रास्ते में कीचड़ एज इट इज है, लोग स्लिप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक स्लिप होने की सिचुएशंस बन रही हैं। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया भाई, बालटाल वाला रास्ता, मतलब बहुत ही काट कूट के बना रखा है, तो हर जगह लैंडस्लाइड थोड़ी थोड़ी तो रिसेंट में ही मिलेगी आपको। ये सारी बजरी लैंडस्लाइड की है, कभी भी पत्थर आ सकता है भाई, पूरा लैंडस्लाइड का एरिया है ये। कोऑर्डिनेशन, सारों के पैर एक साथ चल रहे हैं, और एक अंदर में कम से कम 25 किलो। क्या हो रहा है? ठंड तो मतलब यहाँ रहती ही है, 1 महीने में बर्फ पड़ जाएगी तो ठंडी ठंड है, और जून में ही थोड़ी बहुत ही मेल्ट होती है, जो होती है मतलब जून तक वो जो थोड़ी बहुत ही मेल्ट होती है। फिर 1 महीना इनको प्रिपरेशन करने में, रोड रूट साफ करने में, टेंट्स लगाने में, सारे में टाइम लगता है, तब जाके जुलाई में शुरू हो पाती है। क्योंकि यहाँ पे जो कैंप्स टेंट्स वगैरह हैं, इस सारों के लिए तो बर्फ़ तो साफ करनी पड़ेगी भाई, ऐसे ही थोड़ी रुक जाएगा। और ये क्विक प्रोसेस नहीं है, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, इतनी आसानी से नहीं होती। डाइवर्सिटी, वी आर वन कम्युनिटी। एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा पसीना आ गया अंदर का, तो टी शर्ट पूरी गीली हो चुकी है। ये व्यू भाई, और यहाँ पे आपको उसका भी नॉइस आ रहा होगा, क्या कहते हैं, पानी का, मतलब पत्थरों से टकरा रहा है, और वॉल्यूम बहुत जेन्युइन है। रास्ता कठिन है, होने के वक्त नहीं मानते, लेकिन चलते रहते हैं। जय भोले। सुंदरता की कोई रीस है क्या इसकी?
कम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनाम मृत्यु मोक्षयमाम। इट्स वेरी डिफिकल्ट भाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये पूरी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, ये पूरी बजरी पड़ी है। तो शिव के साथ जोड़ दो, बाकी सब शिव पे छोड़ दो। कोट के साथ ऐसे ऐसे सुंदर कोट्स के साथ आप अपना ट्रैक करते रहें। एक और आ गया वापिस, अभी पढ़ के बता। मोह माया सब सपना है, शिव का साथ ही अपना है। इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग टू लाइक हाइक ट्रैक और डाउन हिल या फिर अपने हिल जाना। बाराबंकी महादेवा, जय महादेव, हर हर महादेव। These lush green mountains and this ट्रैक इज लाइक हम स्ट्रीम में चल रहे हैं, लाइक ये पानी के रास्ते में बस पत्थर ही है यहाँ पे, मिट्टी मुट्टी कुछ नहीं है, रोडी बस, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट बना रहा है। कभी फिसल जाता, गिर जाता। आपको यारी हर बारी ऐसा लगता है कुछ यूज कर दूंगा अगर नहीं दिखाऊंगा तो। हाँ पहुंच ही गए हैं हम, बस उधर होगा कहीं बेस कैंप। हमारे खुले हैं लाइक जो सोल है बहुत कर रहे हैं, लेकिन बाबा के दरबार में क्या है, मजा आ रहा है, फील है लाइक। तो ट्रैकिंग में ट्रैक का मतलब ही तो यही है, अपने आप को थोड़ा कठिन, थोड़ा पीड़ा देना, यही तो है। नीचे आ ही गए हैं, लाइक 300-400 मीटर रह गया और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। तो हम अपनी छतरी खोलते हैं और अब तो बस एंड पे ही मिलते हैं। बैटरी भी अराउंड 16-17% रह गई है, वो तो चार्ज कर लिया थोड़ा सा, वैसे तो है पावर बैंक एक फुल चार्ज कर देगा, लेकिन फिर भी। उसमें कितना साफ पानी भरा हुआ है, एकदम पूरा नीला। अभी हम 300 मीटर दूर हैं बेस कैंप से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवामी नमामि। तो हम पापा के दर्शन करके आ चुके हैं, नीचे अब बेस कैंप पहुंच गए हैं, उनका भी थैंक विजिट। तो हमारे अमरनाथ की यात्रा तो यहीं होगी, लेकिन अभी हम बेस कैंप जाएंगे, हमने अपना थोड़ा सामान वगैरह भी रख रखा है, तो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी होगी शायद, अगर नहीं देखी तो उसे चेकआउट ज़रूर करें, वरना इस वीडियो में वापस जो जहाँ हम रुके थे वो स्पॉट करूँगा, कवर करूँगा और आपको बताऊँगा, डिटेल्स उसकी भी दूँगा। सो जय भोले। ये रहा हमारा कार्ड, ये उसे ही मिल पाता है जिसे भोला बुलाता है। भोले ने हमें बुला लिया, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। तो जय भोले। बोलो हर हर महादेव। तो स्पेशल थैंक्स टू BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण हमें रास्ते सही मिले, और फिर हमारी इंडियन आर्मी, जिसके कारण हम पूरी सिक्योरिटी के साथ हम पूरा ट्रैक कर पाए, और थर्ड ये भंडारे वाले, जिन्होंने निःशुल्क हमें मतलब इतना अच्छा वो भंडारा दिया, खाना दिया, प्रोवाइड करवाया, और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी हमारा थैंक, और जो लोग जो यहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, सभी को हमारा धन्यवाद। जो है अब साफ करने के लिए दिया हमने 300 for 4 pairs। एक पहले ही कंडीशन है, अब बाद में जाते हैं, उसे फ़ोन करते हैं। भाई जूते ऑलमोस्ट पूरे ही साफ हो गए हैं। ये पजामा आपको गीला लग रहा होगा, हाँ भाई ये गीला है, लेकिन बारिश में नहीं भाई, ये पसीने में पूरा गीला हो चुका है, पूरा गीला ठंडा एकदम। और जूते साफ हो गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है, ब्रश कर दिया, ठीक है अपना जय बोलेगी। ये रहा जो इनकी एंट्री होती है ना, यहाँ से चेक पॉइंट, यहाँ से इतनी बड़ी लाइन लगी होती है कभी कभी सुबह, अब तो बंद हो रखी है, ऊपर जाने ही नहीं देंगे। तो ये रहा कुछ व्यू,
बादलों से पूरा ढक रखा है, बढ़िया वैली है ये भी। यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। फिर वापस बारिश शुरू हो गई है। एक बारिश कभी भी शुरू हो जाती है। कैमरा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, बारिश बुरिश लग जाती है, कपड़ा, हाँ कपड़े से हो सकता है साफ ऐसे। हाँ हो गया, तो ऑलमोस्ट हो गया। आप भी निकल रहे हैं अब, जिस हिसाब से आप ठंड का अंदाजा लगा सकते हो कितनी है। ये चंडीगढ़ वालों का भंडारा है, और क्या भंडारा है। इतने पूरा साफ है। एंड पेस्ट्रीज, कपकेक, पैटीज और सैंडविचेस हैं। और ये खाना तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, लाइक अभी टाइम नहीं हुआ। जेन्युइन भंडारा है। नेस्कैफे के लिए कॉफ़ी वगैरह भी है इन पे, सब है। बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, लाइक जो क्वालिटी मेंटेन कर रखी है ना, लाइक जो पोस्ट पत्री पे खाना खाया था वो बढ़िया था, एक क्लास था। लेकिन जो इनकी क्वालिटी है ना अभी तक, मतलब भंडारा है, सारे अच्छे ही होते हैं, सारे भंडारे अच्छे होते हैं, प्रसाद होता है, अच्छी होता है। इनको क्लास मेंटेन करते हैं ना, लाइक ये आलू पैटीज अगर मैं खाऊं बाहर, जो ये दे रहे हैं, अगर कम से कम 70-80 रुपये की होगी, मुंह में 1% भी नहीं चिपकी। इसमें पूरा चीज़, मेयोनीज, लिक्विड चीज़ सब है। और कपकेक, पेस्ट्रीज की क्वालिटी A1 सारी एकदम भंडारे, कोई सीमा नहीं है भंडारों की। लोग आगे तक चले ही जा रहे हैं। ई रिक्शा की फ्री सर्विस भी चल रही है यहाँ पे। पीछे लाइन लगती है, हमें पता ही नहीं था, हम ऐसे ही आगे तो लोग चलते हैं तो किसी को लिफ्ट नहीं दे सकते, उधर से भी और इधर से भी। तो फिर पैदल जा रहे हैं हम। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये हमारा बालटाल का टेंट था जिसमें हम रात रुके थे। जो बालटाल से लाइक जो कार वगैरह किसी को भी बाहर जाना हो तो लास्ट टाइम 4 बजे है, उसके बाद जाने ही नहीं देते। तो हम 5, 10, 15 हो गए थे, तो उन्होंने जाने ही नहीं दिया, यहीं रोक दिया। तो हमने ये टेंट लिया था फोल्डिंग के साथ, चार्जिंग वगैरह सारी थी इसमें। और ये 350 रुपये पर हेड पड़ा है। मुझे नहीं पता कैसे एक इसका था, श्राइन बोर्ड वालों ने 500 के आसपास लिख रखा है, पता नहीं 350 मिल गया हमारे लिए, तो ठीक ही है। सुबह बालटाल का नज़ारा। 15 जुलाई है और आज की अमरनाथ यात्रा जो है वो रद्द कर दी गई है। जो बालटाल वाले रास्ते, मतलब जो बालटाल वाला रास्ता है वो बंद कर दिया। इस वाले रास्ते पे लैंडस्लाइड हो गई है रात को नहीं, शाम को अराउंड 7 बजे। तो रात को एक घोड़े वाला बात कर रहा था किसी से और बोल रहा था कि जो लैंडस्लाइड हुआ उसकी चपेट में 4-5 लोग आए हैं और उसने बहता हुआ घोड़ा भी देखा। लेकिन न्यूज़ अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल्स के, मतलब पुलिस ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल्स ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। उन्होंने अभी यही कहा है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, मतलब लाइक सिर्फ लैंडस्लाइड की खबर दी गई है और कुछ नहीं। टाल की आज की यात्रा तो स्थगित हो गई है, अब शायद कल या परसों चल जाए। तो भगवान की इच्छा से हम सही टाइम पर और सुरक्षित उतर गए। जो वो पर्सन है जिनके साथ हादसा हुआ है वो भी सही हो, बोल रहे हैं, मतलब थोड़े होते घायल हो, एज अ मेजर कुछ लॉस ना हुआ। सो आप होप फॉर द बेस्ट और अब चलते हैं। हेलो गाइस, हेलो मित्रों, हम बालटाल से श्रीनगर बेस कैंप हम आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरू करवाया था। और आपको होटल एक बार दिखा दूँगा। और हमने दिए हैं 100 रुपये पर पर्सन, और इसमें गीज़र भी है, वॉशरूम भी है, बेड वगैरह। टेंट नहीं है, पूरा लाइक होटल बिल्डिंग होटल काइंड ऑफ ही है, होटल ही है, लाइक बिल्डिंग है, मतलब पूरी टेंट वगैरह नहीं है। इस कैंप से व्यू। अब चलते हैं। बोलिए हमारा आखिरी भंडारा अमरनाथ यात्रा का। खाते हैं, सोते हैं, फिर कल देखते हैं क्या होगा। तो यार अभी हमारी जर्नी यही ख़त्म हो रही है, चेकआउट कर दिया है। ये रे हमारे साथ वाले, हम जा रहे हैं। यहाँ से पहले लाल चौक जाएंगे, फिर जम्मू जाएंगे, फिर शाम की ट्रेन है। लाल चौक हिंदुस्तान के सिरकमपुर, जहां आज तिरंगा अपनी शान बढ़ा रहा है। ये है पूरा लाल चौक।
और ये लिख रखे हैं इसकी डिटेल्स। और यहाँ टैक्सी अब चलते हैं। हमारे बंधु जन की एक चप्पल खो गई। कैसे होता आयो? तो ये थी हमारी अमरनाथ की जर्नी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।